गण, सर्प, बिच्छू, तमोगुणी सृष्टि करने लगे और शिव जी के द्वारा उत्पन्न हुए जीव पूरे संसार में उत्पात करने लगे। यहां तक धीरे धीरे करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। ब्रह्मा जी का गला दबाने लगे। ब्रह्मा जी ने तुरंत अर्जुन शिव जी को फोन लगाया, बेटा मैंने ऐसी सृष्टि करने नहीं कहा था, मैंने तो जेन्युइन सृष्टि करने कहा था, ये तुम क्या कर बैठे। अब एक काम करो, ये सृष्टि का डिपार्टमेंट तुम छोड़ दो, मैं तुम्हें प्रलय का डिपार्टमेंट सौंप देता हूं। शिव जी ने कहा ठीक है, अब क्या करें, क्योंकि भगवान की आज्ञा थी, सृष्टि आगे चलानी है, प्रजा की उत्पत्ति करनी है। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने आधे अंग से मनु महाराज को जन्म दिया और आधे अंग से शत्रुपा को जन्म दिया, एक पुरुष और एक स्त्री। और ब्रह्मा जी ने दोनों को आदेश दिया, आप जाओ पृथ्वी लोक पर जाओ और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करो। अब तक मैथुनी सृष्टि नहीं हुई थी, ब्रह्मा अकेले अपने शरीर से प्रकट किए जा रहे थे, लेकिन एक स्त्री और पुरुष को जन्म दिया और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ करने का आदेश दिया। मनु और शत्रुपा से जो सृष्टि हुई वो है मानव सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि। इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं ये मनु और शत्रुपा के ही वंशज हैं। आज तो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि हमारे पूर्वज कौन थे, बोले बंदर, डार्विन का सिद्धांत। बोले पहले बंदर थे, धीरे धीरे पूंछ चली गई, बाल भी चले गए और वह 4 पांव पर चलने वाला बंदर 2 पांव पर चलने लगा और आज का मनुष्य बन गया पागल। मैं खुद पढ़ा हूं 3री कक्षा में और हम लोग हमारे बच्चे को यही पढ़ाने लिखाने के लिए स्कूल में भेजते हैं। बिल्कुल गलत सिद्धांत है। अमेरिका में इस सिद्धांत के ऊपर बैंड लगाया गया, लेकिन भारत में अभी भी घसीटा जा रहा है। पढ़ो, भागवत साक्षी है, मानव की उत्पत्ति बंदर से नहीं मनु महाराज से हुई, इसलिए मनुष्य को मानुज कहा जाता है। क्यों? ज माने जन्म और मानु माने मनु से जिसका जन्म हुआ उसे मानुज कहते हैं। मनुष्य का अर्थ है मनु से जन्म लेने वाले। शब्द भी यदि देखे तो ये लिंक मिल जाती है। मनु और शत्रुपा अपने पिता ब्रह्मा जी से आज्ञा लेकर उस कमल की डंडी में, उस ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक पर आने के लिए निकले। परंतु भक्तों, मनु और शत्रुपा ने देखा कि अन्य 13 लोग अपने अपने स्थान पर हैं, परंतु पृथ्वी अपने स्थान पर है ही नहीं। बात यह थी, अदिति के 2 पुत्र थे, हिरणाक्ष और हिरण्याकशिपु। दोनों असुर थे और दोनों ने सोचा कि आगे चलकर देवताओं के साथ युद्ध करना है, देवताओं को हराना है। और देवताओं को हराने के लिए शक्ति चाहिए, और देवताओं की शक्ति बढ़ाने वाले मनुष्य हैं। यज्ञ करते हैं और यज्ञ के द्वारा देवताओं की शक्ति बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, जिस लोक पर मनुष्य पैदा होते हैं उस लोक को ही छिपा देते हैं। न रहेगा बांस न बजेगी कल्पेश भाई की। तो उन्होंने ऐसे सोचा कि न रहेगी पृथ्वी, न रहेंगे मनुष्य, न होगा यज्ञ और न बढ़ेगी देवताओं की शक्ति। इसलिए हिरणाक्ष जो बड़ा भाई था, वह हिरणाक्ष उस पृथ्वी को चुरा लिया था और पृथ्वी को चुराकर रसातल में छिपा दिया था। मनु और शत्रुपा ने आकर देखा तो पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं। और उस समय मनु शत्रुपा वापस ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी को कहने लगे, पिताजी हम गए थे सृष्टि करने के लिए, परंतु पृथ्वी अपने स्थान पर नहीं है।
ब्रह्मा जी मन ही मन में सोचने लगे, आखिर क्या हुआ होगा, पृथ्वी को कौन लेकर गया होगा। प्रभु अब आप ही आइए और इसका कुछ कीजिए। ब्रह्मा जी चिंता करने लगे और भगवान का चिंतन करने लगे। इस दुनिया में जब भक्तों के मन में चिंता आती है तब वे भगवान का स्मरण करते हैं, और जब भक्त भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान अवतार धारण करते हैं और अपने भक्त का उद्धार करते हैं। आइए, अब भगवान विष्णु वराह अवतार लेने जा रहे हैं, लेकिन वराह अवतार तब होगा जब ब्रह्मा जी उनको पुकारेंगे। ब्रह्मा जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, हम भी ब्रह्मा जी के साथ भगवान का स्मरण करें और भगवान का यह दिव्य अवतार करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 प्रेम से गाइए, हरे। ब्रह्मा जी के साथ भगवान का स्मरण कीजिए। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से गाइए। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, तो हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भगवान को स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भगवान का चिंतन करने लगे, भगवान का स्मरण करने लगे। जब जब भक्तों ने भगवान को पुकारा है, तब तब भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। आज ब्रह्मा जी ने भगवान का चिंतन किया, स्मरण किया, और उसी समय भगवान की कृपा हुई। ब्रह्मा जी को छींक आई, ब्रह्मा जी के नाक से एक छिद्र प्रकट हुआ। वो छिद्र धीरे धीरे बड़ा होता गया, धीरे धीरे पर्वत के समान विशाल हो गया। ब्रह्मा समेत समस्त देवता समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु है, जिन्होंने वराह अवतार धारण किया है। एक दिव्य वराह, एक दिव्य शुक्र प्रकट हो गया, विशाल शरीर। और उस समय भगवान शुक्र ने अपनी पत्नी वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए रसातल में जाना चाहा। भगवान जैसे ही रसातल में कूदने के लिए, जैसे ही भगवान वराह ने छलांग लगाई, भगवान वराह के बाद आकाश को स्पर्श हो गए, बादल तीतर भीतर हो गए। भगवान वराह की पूंछ आकाश को स्पर्श होने लगी। भगवान वराह का शरीर कठोर, चमड़ी के बाल कड़क, सफेद दांत और आंखों से करोड़ों सूर्य का प्रकाश पुंज निकल रहा है। भगवान वराह ने वसुंधरा पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जैसे ही समुद्र में छलांग लगाई, समुद्र फट गया, समुद्र दोनों भाग में बढ़ गया और समुद्र का पानी आकाश को छू गया। भगवान वराह रसातल में प्रवेश किए, सर्वप्रथम अपनी पत्नी वसुंधरा का उद्धार करके अपने स्थान पर रखे। उस समय हिरण्याक्ष जग गया। हिरण्याक्ष और भगवान वराह के बीच में घमासान युद्ध हुआ। पर सधर यमर कर अनुसर, कर परवर धर मेर करे। हरे हर सुर यवर यपर यतियन कर, नटवर मन हर भैर बने। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भगवान वराह के हाथ में गदा है, हिरण्याक्ष के हाथ में गदा। दोनों एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार करने लगे। ताऊ डमक डमक दादुर डब डम कत मोर मलाल गिरा। तब पियु पियु शबर पुकारत चातक, पियु पियु कोकिल कंठ गिरा। तब गड़ड़ गड़ड़ न बहुत कड़ा कर गणरण गिरिवर शिखर बजे। गणरण पट फरण फरण पद घूंगर, रंग भर सुंदर श्याम रमेर जी रंग भर सुंदर, श्याम रमेर जी रंग भर सुंदर, श्याम रमेर। दोनों एक दूसरे के ऊपर गदा का प्रहार करने लगे। घमासान युद्ध हुआ। इतिहास की यह प्रथम घटना। हिरण्याक्ष के प्रहार करने से भगवान वराह के हाथ से गदा छूट गई। हिरण्याक्ष का उत्साह बढ़ा और दोनों हाथों से युद्ध करने लगे। और उसी समय भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को मारने का निश्चय किया, धरती डोलने लगी, आकाश गूंजने लगा, समुद्र में लहरें उठने लगी, हिरण्याक्ष का दायां अंग फड़कने लगा, दीति के स्तन से खून चूने लगा। और उसी समय इस पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, देश की कटती हुई गायों का संरक्षण करने के लिए
ऋषि मुनियों की बुझी हुई अग्नि को पुनः प्रज्वलित करने के लिए भगवान वराह ने हिरण्याक्ष को अपने एक दिव्य हाथ से एक जोर से थप्पड़ मारा। हिरण्याक्ष का धड़ से मस्तक अलग हो गया। देवताओं के द्वारा पुष्प वृष्टि हुई। देवताओं ने जय जयकार की। यज्ञपति भगवान वराह देव की जय। यज्ञपति भगवान वराह देव की जय। भगवान वराह प्रकट हुए, पृथ्वी का उद्धार किए, हिरण्याक्ष का वध किए। समस्त देवता प्रकट हुए और भगवान को स्तुति करने लगे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कले वनिमग्ना केशवदीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय केशवदीता सुकर रूपा। आज भगवान का अवतार हुआ है। जय जगदीश हरे जय जयकार हो। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कले वनिमग्ना केशवदीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। जय केशवदीता शुकर रूपा जय जगदीश हरे। शुक्र भगवान की जय। जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। केशवदीता शुकर रूपा 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 केशवदीता शुकर। यज्ञपति भगवान वराह देव की जय। इस प्रकार भगवान वराह प्रकट हुए, पृथ्वी को अपने स्थान पर स्थित किए। पुनः मनु और शत्रुपा इस पृथ्वी पे आए और मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु और शत्रुपा से 5 संतान हुई। उनमें से 3 कन्या और 2 पुत्र। 3 कन्या का नाम आकुति, प्रसूति और देवहूति और 2 पुत्र का नाम उत्तानपाद और प्रियव्रत। आकुति का विवाह प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति का विवाह करदम जी के साथ हुआ, जिससे भगवान कपिल देव की प्राप्ति हुई। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिससे 16 कन्या हुई। 13 कन्या का विवाह धर्म के साथ कराया गया और 16वीं सबसे छोटी कन्या का नाम था सती। उसका विवाह शिव जी के साथ कराया गया। तो इस प्रकार 3 कन्या और उनके 2 पुत्र हुए। छोटे पुत्र का नाम उत्तानपाद,
इसी उत्तानपाद की 2 पत्नी, एक पत्नी थी सुनीति, उससे हुए ध्रुव, और ध्रुव की परंपरा में राजा अंग, राजा वेण, राजा पृथु इत्यादि हुए। और मनु शत्रुपा की बड़ी संतान, बड़े पुत्र, जिसका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निग्रह, आग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, नाभि की पत्नी मेरु देवी से भगवान ऋषभदेव प्रकट हुए। भगवान ऋषभदेव से 100 पुत्र हुए, उनमें से 88 पुत्र कर्मकांडी ब्राह्मण, 9 पुत्र 9 द्वीप के राजा, 9 पुत्र 9 योगेश्वर, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन, आवीर होत्र द्रुमिल चमसक कर भाजन, और सबसे बड़े पुत्र जिसका नाम था भरत। और वही पुत्र राजर्षि भरत मरने के बाद हिरण बने, और उसका तीसरा जन्म ब्राह्मण के वहां हुआ, जिसका नाम हुआ जड़ भरत। तो इस प्रकार से ये संसार का प्रवाह प्रारंभ हुआ। ये सारी कथा, जड़ भरत जी की कथा और अन्य अन्य कथाएं आने वाले सत्र में आएगी। समय हो चुका है, यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी भक्त भी बैठे बैठे थक गए होंगे क्योंकि 4 घंटे से आप सब बैठे हैं। और सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं कि बड़े भाव से, प्रेम से, श्रद्धा से और बिल्कुल धैर्य रखकर, शांति रखकर आप इस कथा में उपस्थित रहे। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और कथा के द्वारा यदि कोई कठोर शब्द निकल गए हो, क्षमा कीजिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी भाषा में वो शब्द कठोर नहीं माना जाता है, आपकी भाषा में शायद वह कठोर शब्द माना जाता है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं बाप, यही शब्द गुजराती में गाली माना जाएगा। बाप बोल रहा है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।